हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज ऐसे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो 11th और 12th क्लास दोनों स्टूडेंटों के लिए है। इसको 12 वाला भी बड़ा ध्यान से देखेंगे और 11th क्लास के स्टूडेंट भी गौर से देखेंगे इसको। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक प्रकार का प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। दो प्रकार के मैथमेटिक्स होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। 12 क्लास के स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। हम मेनली 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए ही पढ़ा रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 11th में इस सेट को नहीं पढ़े होते हैं, इसीलिए हम आज पहले सेट्स को पढ़ाएंगे। सेट से संबंधित रिलेशन, उससे संबंधित फंक्शन, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर हम लोग चलते जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ते हम लोग पूरा फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग जो भी 11th के स्टूडेंट भी हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। 11th के स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक का प्रैक्टिस करेंगे। NCERT हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, सभी बुकों का यहाँ पर कलेक्शन को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए गौर से 11th के स्टूडेंट भी देखेंगे। जो कोई 11th के स्टूडेंट अगर हैं आपके ग्रुप में तो उसको आप इसका वीडियो शेयर कर लें, कहें उसको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि 11th का जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो हम धीरे धीरे 11th का भी वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे, टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स का बहुत कोई सबसे पहले जानना चाहता है कि इसका हिंदी क्या हुआ। तो सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। सेट्स का हिंदी क्या होता है? समुच्चय होता है। अब ये कहा जाता है कि ये समुच्चय क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या है? देखिए हम लिख दिए हैं कि टाइम ना लगे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का लिखा होता है इसलिए लिखने में समय लग जाएगा, इसीलिए हम पहले से लिख दिए हैं। तो आपको हम सिर्फ समझाते चलेंगे और कुछ चीज़ों को बताते भी चलेंगे हम लोग। सेट्स क्या होता है? सेट्स कहता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन मतलब हम लोग क्या समझते हैं? समूह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह। वेल डिफाइंड परिभाषित होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न होता है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? भिन्न होते हैं। किसका? ऑब्जेक्ट। कहता है ऐसे वस्तुओं का समूह, ऐसे भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह जो परिभाषित हो। ऐसे भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह जो परिभाषित हो उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह जो परिभाषित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसमें दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है वेल डिफाइन और दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट। सेट को समझने के लिए यह दो वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। वर्ड आपका कहता है कि इसमें हमको कहता है ऐसे विद्यार्थियों का समूह जो 11th क्लास के विद्यार्थियों का समूह। हम अपने भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 11th क्लास के स्टूडेंटों का एक ग्रुप तैयार कर लेंगे, एक समूह बना लेंगे। समूह कहिए या ग्रुप कहिए, वर्ग कहिए, कोई एक वर्ग, कोई खास वर्ग, जाति समुदाय के अंतर्गत भी हम लोग एक सेट तैयार कर सकते हैं, एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। हम अपने हम उम्र दोस्तों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, उसी को सेट कह दीजिए। कोई बच्चों का समूह हम लोग तैयार कर सकते हैं। 11th क्लास के बच्चों का समूह, 12th क्लास के बच्चों का समूह,
गर्ल्स का समूह, लड़कियों का समूह, ठीक है, छोटे छोटे चाइल्ड बच्चों का समूह जो कि 2 बरस का है या 3 बरस का है, उसका समूह आप तैयार कर सकते हैं। जो 1 बरस का बच्चों का समूह है उसका तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे जितने भी वस्तु है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इसको हिंदी में वस्तु कहा जाता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जितने भी वस्तुओं का कलेक्शन हम लोग करते हैं, जैसे लड़कियों लोग आभूषण पहनती है, तो सारे आभूषण का एक समूह वो सेट होगा, श्रृंगार का समूह हो गया भाई। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसका सेट्स, वो आपका एक सेट हो गया, उसका समूह, कलेक्शन। हम लोग कलेक्शन करते हैं कि हम लोग ये पहनते हैं, हम वो पहनते हैं, ये मेरा सेट है, वो तुम्हारा सेट है, तो ये हमारा सेट, ये तुम्हारा सेट कहने का हम लोग व्यवहारिक रूप में ही बोलते हैं, ये मेरा सेट है, ये तुम्हारा सेट है। कहने का ये मतलब होता है कि आपका समूह कपड़ा का समूह हो गया कि सिर्फ आप ही पहनते हैं, आपका भाई नहीं पहनता है। आपका जो भाई पहनता है वो भाई, आपके भाई का समूह का सेट हो गया वो। तो अलग अलग हम लोग सेट बना सकते हैं। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं तो जितने भी गणित किताब का समूह हम लोग कलेक्शन करते हैं कि हम गणित में यह सब चीज़ टॉपिक होते हैं। हम जैसे क्लास के 11th क्लास के जितने भी 11th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं उसका भी एक समूह तैयार कर सकते हैं। हम लोग सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह का जो 7 दिन होता है उसके भी हम लोग सेट तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रख सकते हैं। सप्ताह के 7 दिनों का क्या कर सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं, उसको हम लोग सेट कर देंगे। सेट एकदम सिंपल है, बहुत साधारण है। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आपसे पूछेगा द कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स मतलब समझते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें कुछ लेटर क्या कहलाते हैं? वोवेल्स कहलाते हैं। तो वोवेल्स का समूह बनाना है, तो वोवेल्स का क्या समूह बना सकते हैं भाई? इसमें ए, ई, आई, ओ, यू इस तरह से रहता है। ए, ई, आई, ओ, यू का वस्तु का एक समूह बना लिए। ए, ई, आई, ओ, यू का क्या है? वस्तु का समूह बना लिए। इसको हम लोग क्या कह देंगे? इट इज सेट। इट इज सेट्स, यह सेट है कि नहीं? हम लोग क्या कर सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, अभाज्य प्राकृतिक संख्या। अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो पहला 5 है, तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है। पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग? 3। उसके बाद क्या लेंगे? 5। उसके बाद क्या? 7। उसके बाद क्या? 11। पहला 5 आभाज्य संख्या ये है प्राइम नंबर का, नेचुरल नंबर का। देखिए, तो ये इसका क्या? एक कलेक्शन बन गया। इसका क्या बन गया? एक कलेक्शन बन गया। इसी को हम लोग सेट कह देंगे। ये सेट है जिसमें कि वस्तु जिसका डिफाइन हो, वस्तु क्या हो? डिफाइन हो, जिसको हम दर्शा सकें कि 2, 3, 5, 7, 11। ये पहला 5 क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर से पहला। और भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन कहता है पहला 5 है प्राइम नेचुरल नंबर को लिखना है। तो पहला 5 नेचुरल नंबर को क्या लिख सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 लिख सकते हैं। पूछेगा क्या यह सेट है? तो बोलेंगे यस, यह सेट है, क्योंकि ये इसमें वस्तुओं का क्या है? कलेक्शन है। इसमें वस्तुओं का क्या है? कलेक्शन। और सभी वस्तु भिन्न भिन्न है कि नहीं? सभी वस्तु भिन्न भिन्न है। इसमें सभी वस्तु कैसा है? सभी वस्तु एकदम भिन्न भिन्न है, सब अलग अलग है। क्या सब एक जैसे एक समान है? नहीं, सब अलग अलग है। क्या ए, ई, आई, ओ, यू सब एक समान है? नहीं, सब अलग अलग है। इसमें वस्तुओं को दर्शाया जा सके। जो वस्तुओं को दर्शाया नहीं जा सकेगा वह सेट नहीं होगा। हम ऐसे कलेक्शन करेंगे वस्तुओं का जिसमें वस्तु का संग्रह को दर्शा ही नहीं पाएंगे। उसमें कौन कौन वस्तु रख सकते हैं?
सेट के अंतर्गत हम किस किस वस्तु को रख सकते हैं, हम उस चीज को दर्शा ही नहीं पाएंगे तो वह सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं। आप कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट, कलेक्शन मतलब समूह, स्टेट मतलब राज्य, इन इंडियन यूनियन, हमारे राज्य के, हमारे भारत देश के, हमारे भारत संघ के जितने भी राज्य हैं उसका समूह। तो क्या हम दर्शा सकते हैं कि नहीं? क्या कितने राज्य हैं हमारे बिहार में? कितने राज्य हैं? 38। कितने राज्य हैं? 29। बिहार में पूछे राज्य? हाँ, बिहार में नहीं, इंडियन यूनियन है। इंडियन में राज्य। हाँ, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जिले के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन यूनियन, भारत में कितने राज्य हैं? तो 29। सभी का हम नाम जानते हैं, सभी के नाम को हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर क्या दर्शा सकते हैं भाई? बिहार। क्या दर्शा सकते हैं? राजस्थान। क्या दर्शा सकते हैं भाई? यूपी। क्या दर्शा सकते हैं? एमपी। क्या दर्शा सकते हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, डॉट डॉट डॉट। सभी देशों का, सभी राज्यों का, सभी राज्यों को एक समूह को क्या सेट नहीं कह सकते? सभी राज्यों के समूह को सेट कह सकते। सभी अलग अलग हैं कि नहीं? सभी भिन्न भिन्न हैं। सभी राज्यों को हम दर्शा सकते हैं कि हमारे भारत देश में इतने राज्य हैं, गिनती है उसका। इसलिए सभी राज्य, भारत के राज्य के सभी राज्यों को हम लोग दर्शा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेट्स कहते हैं। देखिए मेरे पास एग्जांपल एक और है, एग्जांपल नंबर 4। क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के जितने भी गुड क्रिकेट प्लेयर हैं। क्रिकेट तो सभी कोई खेलता है, बताइए गुड क्रिकेट प्लेयर किसको कहेंगे? इसमें आप नाम रखेंगे सचिन तेंदुलकर को, वीरेंद्र सहवाग को, तो अभी कहिएगा प्रेजेंट में अभी विराट कोहली है, अभी कहिएगा सुरेश रैना है, क्या कहते हैं रोहित शर्मा है, कहिएगा ये सब अच्छे गुड क्रिकेट प्लेयर हैं, अच्छा खेलता है। लेकिन नहीं, इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। किसी को सचिन अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है, तो किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है, तो किसी को आपको क्या धोनी अच्छा लगता है। तो सभी को आप इस तरह के वस्तु का सिलेक्शन आप नहीं तैयार कर सकते, कलेक्शन तैयार नहीं कर सकते। ऐसे हम गुड क्रिकेट प्लेयर के समूह को नहीं दर्शा पाएंगे। इस तरह के क्रिकेट प्लेयर के समूह को दर्शा नहीं सकते। यानी कि ये जो गुड क्रिकेट प्लेयर है, जो वर्ड गुड क्रिकेट प्लेयर है, यानी अच्छा प्लेयर, आप अच्छा प्लेयर किसको कहेंगे? या डिफाइन वर्ड नहीं, या नो डिफाइन वर्ड, या वस्तु या डिफाइन, इसको हम दर्शा नहीं सकते। हम कहेंगे सचिन है, वो कहेगा नहीं सर रोहित शर्मा है। हम कहेंगे विराट कोहली है, वो कहेगा नहीं सर सुरेश रैना अच्छा खेलता है। तो यह अच्छा वर्ड, यह हम लोग दर्शा नहीं सकते। हम किसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट का समूह बना लेंगे जो इंटेलिजेंट है, क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक समूह कहेंगे तैयार करने के लिए। तो क्लास में अच्छा स्टूडेंट का समूह तैयार नहीं कर पाएंगे, यह एक सेट्स नहीं कहलाएगा। यह सेट क्यों? क्योंकि सेट्स कहलाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब परिभाषित होनी चाहिए। तो आप किसको इंटेलिजेंट कहेंगे? हम इंटेलिजेंट के अंतर्गत, ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है एक डिफाइन नहीं करता, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं होते। मंद बुद्धि बालक का भी अगर हम समूह बनाना चाहेंगे तो मंद बुद्धि बालक भी वेल डिफाइन क्या है? वर्ड नहीं है। इसीलिए उससे हम लोग कलेक्शन तैयार नहीं कर पाएंगे। जब कलेक्शन तैयार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह सेट नहीं कहलाता है। समूह हम तैयार कर ही नहीं पाएंगे। अच्छे लड़कों का, अच्छे लड़कियों का समूह, अच्छे लड़कों का समूह, अच्छा खेलने वाला लड़का का समूह, हम लोग ऐसे स्टूडेंटों का समूह जो कि क्या है रात दिन पढ़ते रहता है, ये सब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो सेट के अंतर्गत नहीं आता है।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग यह देंगे, इट इज नॉट ए सेट, यह सेट नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट, यह सेट्स नहीं है। कहता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हमारे संसार के खतरनाक जानवर का कलेक्शन। अब खतरनाक जानवर, खतरनाक वर्ड, ये वेल डिफाइन नहीं होता है। आप किसको खतरनाक कहेंगे? किसी के लिए हाथी भी खतरनाक है, किसी के लिए गाय भी खतरनाक हो जाता है, ठीक है, किसी के लिए चींटी भी खतरनाक हो जाता है, तो किसको खतरनाक जानवर कहेंगे? इसीलिए यह खतरनाक जो है वर्ड जो है वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। यह भी एक सेट नहीं है, बाकी ऊपर ये तीनों आपका क्या है? सेट, ठीक है। हम लोग देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर, द कलेक्शन ऑफ, हम और भी लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर, all letters of the words mathematics, मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर का एक कलेक्शन बनाइए भाई। मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर का कलेक्शन बनाइए। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। ये वर्ड जो है, ये शब्द है, इसमें जो अक्षर है, प्रत्येक अक्षर का एक समूह बनेगा ना, बनाइए भाई। एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा, फिर क्या एम लिख सकते हैं? गौर कीजिए, यहाँ एम लिख चुके हैं, फिर एम आया तो क्या एम लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर कहता है डिस्टिंक्ट, वर्ड क्या है? डिस्टिंक्ट, यानी भिन्न होना चाहिए। कोई भी लेटर सेम नहीं होना चाहिए। सेट में यही एक नियम है, कोई भी लेटर सेम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग लिखते हैं इस प्रकार का, ठीक है। जैसे ई लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए आ चुका है। टी लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, टी आ चुका है। सी लिखेंगे, नहीं, हाँ सी लिख सकते हैं। एस लिख सकते हैं, हाँ एस भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स वर्ड कितना बड़ा है। आई, हाँ टी, हाँ आई नहीं लिखे, नहीं, इसमें एक आई भी आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स वर्ड जो है देख लीजिए, कभी वर्ड जो जितना भी लेटर लिखना है इसके अंतर्गत, सेट के अंतर्गत, सभी भिन्न होने चाहिए, सभी एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सभी अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है वर्ड क्या? डिस्टिंक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? हम बताए थे कि दो वर्ड को बहुत जरूर ध्यान देना है सेट में। वेल डिफाइंड मतलब परिभाषित होनी चाहिए। अब कौन से वर्ड पर परिभाषित नहीं है? गुड क्रिकेट प्लेयर, इंटेलिजेंट बॉय, मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये सब डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको सेट नहीं कहेंगे। जो डिफाइंड वर्ड नहीं है उससे समूह नहीं तैयार होगा, और जो समूह तैयार नहीं होगा तो वह सेट नहीं कहलाएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहा है। कहता है हमारे पास मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसके सारे लेटर का एक समूह बनाना है। इसके सारे लेटर का देखिए एक समूह बना दिए। मैथमेटिक्स में एम 2 बार आया, लेकिन 2 बार लिखे नहीं, इसीलिए मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स वर्ड का जो लेटर का समूह बना है, यह प्रकार का क्या हो गया? सेट हो गया। और यहाँ पर भी एक बात ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना ये बात है कि सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको सूचित किया जाता है। हिंदी इसका यह हुआ, इंग्लिश अक्षर के कैपिटल लेटर से इसको सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको सूचित करने का
A B C D X Y Z इस तरह से लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को अगर दर्शाना हो तो क्या करना है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाना है। और भी एक महत्वपूर्ण बात है, तो जब सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है तो इसके एलिमेंट को कैसे दर्शाएंगे? तो कहता है द एलिमेंट ऑफ ए सेट, यहां लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ ए सेट denoted by small letter of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं किसके? सेट के वस्तु को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब कोई सेट का वस्तु अगर दर्शाना हो, जनरली सामान्य रूप से सेट के वस्तु को अगर दर्शाना हो तो उसको लिखा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से। जैसे लिखेंगे A B C D E F G H I, इसी तरह डॉट 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 लिखेंगे। यह सेट को ऐसे, जैसे मान लीजिए यह सेट हो गया इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इस सेट को अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? तो कैपिटल लेटर से। सेट को दर्शाना है कैपिटल लेटर से और उसके वस्तु को दर्शाना है स्मॉल लेटर से। सेट अगर किसी, मान लीजिए हम आपको कहेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उसका एक सेट बना दीजिए। उसका जब सेट बना दें उसका कुछ नाम दे दीजिए, भागलपुर बी दे दीजिए, बी कैपिटल लिखेंगे, ऐसे करके कैपिटल लिखेंगे, भागलपुर एक सेट है। तो भाई किसका सेट है? तो भाई 11th क्लास के सभी स्टूडेंट का एक सेट, तो उसको बी लिखेंगे। लेकिन जितना भी स्टूडेंट को दर्शाना होगा तो स्टूडेंट को क्या दर्शाएंगे? ए बी सी डी, छोटी लेटर से। तो देखिए छोटी लेटर क्या इंडिकेट करता है? तो छोटी लेटर इंडिकेट करेगा, स्मॉल लेटर इंडिकेट करेगा क्या? वह सेट का वस्तु है। स्मॉल लेटर क्या इंडिकेट करेगा? सेट का वह वस्तु है। और सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट रिप्रेजेंट करेगा आपको कि सेट को रिप्रेजेंट करने वाला कैपिटल लेटर ए बी सी डी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलो, और भी एक बात इसमें महत्वपूर्ण वाली बात है। महत्वपूर्ण वाली बात क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हमने माना, जैसे कोई ए सेट, बी सेट में हमने वस्तु लिया 0 1 2 3 4 5। सेट को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से बंद किया जाता है, ध्यान रखें, कर्ली ब्रैकेट से। देखिए जहां भी लिखे हैं सेट, कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट हमेशा देंगे, इस तरह के ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं मंझली ब्रैकेट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट, और प्रत्येक एलिमेंट को इस तरह से कोमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई ऑर्डर लिमिट नहीं है। सेट में जो एलिमेंट लिखते हैं इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई? आप कहोगे क्या कि नहीं हम लिखे 0 1 2 3 4 5, तो आपका मन है 0 के बाद आप 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो। इसमें ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट, मतलब 1 को यहाँ लिखो, 2 को यहाँ लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब इसमें वस्तु का कलेक्शन हम जब करेंगे तो एक ऐसे क्रम में नहीं करेंगे। वस्तु का कलेक्शन हमको कोई जरूरी नहीं है कि क्रम में करना है। आप उल्टा पुल्टा भी वस्तु का कलेक्शन करते हैं तो वह भी एक सेट कहलाएगा, बशर्ते यह ध्यान दें कि वस्तु जो है वस्तुओं का जो कलेक्शन है उसमें जो वस्तु होना चाहिए वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिख दी।
अब बताइए, तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि 5 जो है बी का मेंबर है, 5 जो एलिमेंट है क्या वह एलिमेंट बी का है? तो बोलेंगे यस। तो हम लोग लिखेंगे 5 इज ए एलिमेंट ऑफ 5 जो है बी का एलिमेंट, बी एक सेट हो गया, 5 उसका एलिमेंट हो गया। तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 5 इज ए मेंबर ऑफ बी, 5 इज ए मेंबर ऑफ बी। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू सेट बी। 5 जो है बी सेट में क्या करता है? बिलोंग करता है। देखिए कैसे पढ़ते हैं, तो हम लोग ये 5 के जगह ऐसे भी रखेंगे 4 इज द एलिमेंट ऑफ बी, 4 इज द एलिमेंट ऑफ, 4 इज ए मेंबर ऑफ बी, या कहेंगे 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू सेट बी, या 3 के बारे में बात करेंगे तो यही सब बात बोल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए इतने वर्ड लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। गणित में हम इसीलिए तो सीखते हैं गणित, हम इस चीज को दर्शाएंगे कैसे? तो इसको दर्शाने के लिए देखिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। इसी को दर्शाने के लिए इसको लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू बी, तो इस तरह से सिंबल दिया जाता है, इस तरह से सिंबल दिया जाता है। ये जो सिंबल है इस तरह से, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, FSILON, एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। और यहां पर इसको बनाया जाता है कैसे? देखिए ये वर्ड जो देख लीजिए, इस तरह से सिंबल इस तरह से रहेगा, ये जो लिख देगा बी, इसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 बिलोंग्स टू बी। अगर हमको कहेगा, पूछेगा क्या 2 जो है बी सेट का मेंबर है, तो 2 बी सेट का मेंबर है, तो इसको लिखेंगे ऐसे 2 बिलोंग्स टू बी। ठीक है। अगर हमको कहेगा क्या 0 जो है बी सेट का मेंबर है, तो यस 0 बिलोंग्स टू बी सेट, 0 बी सेट का मेंबर। लेकिन अगर हम कहेंगे क्या 6 मेंबर है बी सेट का, 6 जो है बी सेट का मेंबर है, नहीं 6 बी सेट का मेंबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से ले करके इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं ई डाल करके, इस तरह से इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ये एक प्रकार का सिंबल है। ये हुआ क्या? यह दर्शाता है कि मेंबर है, यह दर्शाता है मेंबर नहीं है। क्या 6 मेंबर है बी का? नहीं। अगर आपसे पूछेगा क्या 7 मेंबर है बी का, 7 जो है बी सेट का मेंबर है? नहीं। 7 बी सेट का मेंबर नहीं है, तो इस तरह से काट देंगे। इसका मतलब है 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहां पर लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 7 जो है बी सेट में बिलोंग नहीं करता। जैसे आप कहिएगा कि आई बिलोंग्स टू भागलपुर, मैं जो एक मेंबर हूं भागलपुर का हूं। आई बिलोंग्स टू दिल्ली, आई बिलोंग्स टू दिल्ली का मतलब आप अपना नाम रख दीजिए, यानी कि आपका दिल्ली एक सेट है ह्यूमन बीइंग का, दिल्ली एक सेट है ऑल ह्यूमन बीइंग का। तो आई बिलोंग्स टू दिल्ली मतलब हम जो है उस दिल्ली का मेंबर हैं, यानी हम जो है दिल्ली सेट का क्या है? सदस्य हैं। इसीलिए जान रहिए कि देखिए दिल्ली एक प्रकार का सेट हो गया, इसमें ऑल ह्यूमन बीइंग है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ये सेट का पूरा डिफिनेशन हो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए हम लोग सेट्स क्या है, सेट्स को हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो कहता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जनरली दो मेथड में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, या एक पढ़ा जाता है नहीं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म नहीं, ये कौन सा फॉर्म है भैया, सेट बिल्डर फॉर्म, मिस्टेक से लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से लिखा जाता है और दूसरा किससे लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। कोई पूछेगा कि आप सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलें अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है। कहता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसमें कहता है यह एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सेट के वस्तुओं को कोमा के रूप में दर्शाया जाता है। सेट या टेबुलर फॉर्म पूछा जाएगा क्या है, तो इसमें बोलेंगे यह एक ऐसा रूप है जिसमें सेट के वस्तुओं को कोमा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यही लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। ऑल एलिमेंट्स यानी सेट के प्रत्येक एलिमेंट को एक लिस्ट के रूप में तैयार किया जाता है, एक पत्री के रूप में तैयार किया जाता है। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो राम, मोहन, श्याम, कुछ भी लिखते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट के रूप में अगर वस्तुओं को लिखा जाता है, या द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, यानी कि यदि एलिमेंट को आप अलग अलग कोमा के रूप में दर्शाते हैं तो भी क्या कहलाता है, विथ कहता है आर इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेस, इस ब्रैकेट के अंदर वस्तुओं को कोमा के रूप में या लिस्ट के रूप में दर्शाते हैं, तो वह कौन सा फॉर्म कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, कहता है द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल का सेट भाई सेट है, तो उसको कैसे उसका एलिमेंट क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, कोमा के रूप में विद इन इनक्लोज ब्रैकेट। इस तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें तो ये एक सेट कहलाता है। और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी से इंडिकेट कर सकते हैं। या इस तरह से लिखना, इस तरह से सेट के एलिमेंट को लिखना कौन सा फॉर्म कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। देखिए कोमा के रूप में लिखा हुआ है, एक ने सब एलिमेंट किस रूप में लिखा हुआ है, कोमा के रूप में लिखा हुआ है, सब अलग अलग है, सेपरेटेड है। चलिए द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो कहता है इवन नेचुरल नंबर का समूह। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर भाई, तो इवन नेचुरल नंबर आप कहिएगा 2 है, क्या कहिएगा 4 है, क्या कहिएगा 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से डॉट 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 एज सून एंड आगे बढ़ते रहेगी। तो जब सेट के वस्तुओं को कोमा के रूप में दर्शाया जाए, जब सेट के वस्तुओं को कोमा के रूप में दर्शाया जाए तो कौन सा फॉर्म भैया कहलाता है,
रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और इस तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। हाँ, तीसरा नंबर आइए एग्जांपल। कहता है लेट इफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11। कहता है ऐसे अभाज्य संख्याओं का समूह बताइए जो 11 से छोटा है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 होता है। लेकिन कहता है 11 से छोटा। तो 11 से जब छोटा कहा जाएगा तो आप 11 नहीं लिखेंगे। तो 2 से लेके कहाँ तक? 7 तक। ये 2 से लेके सब एलिमेंट के वस्तुओं को दर्शा दिए इस सेट के अंतर्गत। यह सेट है। इस तरह से सभी वस्तुओं को किस रूप में दर्शाएं? कोमा के रूप में दर्शाएं। तो इस तरह से यह सेट कहलाया। और इस सेट का क्या नाम रखा गया है? ये रखा गया। तो इस तरह से सेट को दर्शाना रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। चलिए आइए नेक्स्ट। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा। अब कहता है कि अलजेब्रा के वर्ड के सभी लेटर का समूह तैयार कीजिए। तो अलजेब्रा के वर्ड का लेटर समूह तैयार करके क्या कीजिएगा? ए लिखिएगा। क्या लिखेंगे भैया? एल आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा। लेकिन ए को फिर नहीं लिखना है। तो अलजेब्रा वर्ड के लेटर का एक समूह है। ठीक है। और इसको क्या कहा दिया? एक सेट कह दिया। इस सेट को कुछ नाम रख दीजिए। ठीक है। इस तरह से आपको हम बोले थे कि अलजेब्रा जैसे कि किसी भी लेटर को अगर दर्शाना हो, जनरली लेटर को अगर दर्शाना तो स्मॉल लेटर से। तो यहाँ लेटर को दर्शाना है स्मॉल लेटर से। लेकिन अलजेब्रा में जितना भी वर्ड लिखा हुआ है वो सब कैपिटल। तो कैपिटल को भी हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं। इसको एक सेट नाम दे देंगे। लेकिन इसका सेट नाम दे देंगे कैपिटल एक्स। ये सेट है कैपिटल एक्स। ठीक है। लेकिन इसमें जो मेंबर है वो कैपिटल में है, उसे कोई लेकिन जनरली स्मॉल लेटर से ही दर्शाया जाता है। सेट का एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर अलजेब्रा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था सभी, इसीलिए इसी के लेटर का हम लोग कलेक्शन करने जा रहे हैं। इस वर्ड के लेटर का कलेक्शन करने जा रहे हैं। तो क्या ए लिखा है बड़ी में छोटे में लिखेंगे? तो नहीं, स्मॉल में लिखेंगे। समझने का प्रयास करें। इसका वर्ड को मानेंगे छोटी लेटर होता है। इसको जनरली अगर ए को दर्शाना हो तो छोटी से। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका वर्ड का लेटर जो है वह कैपिटल में लिखा हुआ है। इसी का कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। इस तरह से एलिमेंट को दर्शाना यानी कोमा के रूप में दर्शाना, यानी सेपरेट रूप में, यानी लिस्ट के रूप में। लिस्ट रूप मतलब प्रतिरूपी के रूप में दर्शाना। तो एक जैसे हम लोग कोई चीज़ नाम लिखते हैं किसी सामान का, तो ये सामान, वो सामान, फिर फलना सामान, चिलना सामान, कोई भी चीज़ को अगर दर्शाएंगे तो एक कोमा के रूप में दर्शाते हैं या लिस्ट के रूप में दर्शाते हैं। तो कोमा के रूप में दर्शाइए या लिस्ट के रूप में अगर आप दर्शाते हैं तो उस फॉर्म को क्या नाम रखा गया है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। बहुत ही आसान सेट है। कोमा के रूप में वस्तुओं को किस रूप में दर्शाना है? तो कोमा के रूप में। जैसे आपने अपने क्लास के अपने दोस्तों का एक समूह बना दिया। तो दोस्तों का एक समूह बना दिए तो दोस्तों के समूह को आप कोमा के रूप में या लिस्ट के रूप में आप लिखते हैं नाम। ने पहले लिखे राम, उसके बाद मोहन, फिर सोहन, फिर चिंटू, फिर पिंटू, किंटू, कुछ भी नाम आप लिखते जाइए लिस्ट के रूप में। तो वह प्रकार का क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म। ठीक है। दूसरा नंबर आइए, क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कहता है यह एक ऐसा रूप है जिसमें वस्तुओं को सेट के वस्तुओं को एक उभयनिष्ठ गुण के अनुसार दर्शाया जाता है। इसमें सेट के वस्तुओं को किस रूप में दर्शाया जाता है? उभयनिष्ठ गुण के अनुसार। मतलब सभी वस्तुओं का गुण कॉमन होना चाहिए।
सभी वस्तुओं का गुण क्या कैसे कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें वस्तुओं को लिखा जाता है कैसे, देखिए कहता है इन द सेट ऑफ इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है वह सेट से बाहर हो जाता है। तो उसको कहता है कैसे दर्शाएं, इसमें कैसे दर्शाया जाए। देखिए इसी जैसे कि यह चीज जो लिखा हुआ है मेरा द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट किस रूप में, कोमा के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ vowels of English alphabets। देख इस तरह से आप ब्रैकेट के अंदर आप इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट, ये जो दो बिंदु है इसका मतलब होता है सच दैट। कोई इस तरह से करके भी लिखता है, आप बिंदु करके भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। दो बिंदु डालें तो इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल का अक्षर कौन है, एक्स किसको सूचित करता है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल के लेटर को कौन सूचित करता है, एक्स। यानी कि क्या आएगा एक्स के स्थान पर, एक्स के स्थान पर आपका ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है। क्या इस चीज को सेट को इस तरह से दर्शाना और सेट को इस तरह से दर्शाना दोनों में अलग अंतर है कि नहीं। इसमें वस्तुओं को कोमा के रूप में दर्शाया गया है और इसमें वस्तुओं को प्रॉपर्टी के अनुसार दर्शाया गया है। इसमें वस्तुओं को किसके अनुसार दर्शाया गया, प्रॉपर्टी गुण के अनुसार। कैसे गुण कि भाई एक्स जो है एक लेटर है, वोवेल लेटर है। एक्स क्या है, एक वोवेल लेटर है। तो कैसे इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स के स्थान पर क्या आ सकता है आपका, ए ई आई ओ यू। ये नहीं समझना कि एक्स वोवेल है, ठीक है। एक्स ऐसा नहीं है कि वोवेल है, एक्स लेकिन वोवेल का ही रूप है कौन, ए ई आई ओ। ये तो इस रूप में दोनों के रूप अलग अलग हैं कि नहीं। तो इस रूप में दर्शाना ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये आपका हो गया सेट बिल्डर। देखिए इसी चीज को कहता है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल। इसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पर दर्शाएंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, एक्स बराबर 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू। इस तरह से भी सेट को दर्शाएगा। देखिए इसमें बस वस्तु को कैसे दर्शाएं, 2 4 6 8 10 12 लिखें। लेकिन इसमें प्रत्येक वस्तु को देखिए हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एक प्रॉपर्टी के अनुसार दर्शाते हैं। देखिए एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है 2n है, एक्स क्या है 2n है और n क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या आता है 1 2 3 4 5 है ना। चलिए n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 2, x का मान क्या निकलेगा। n की जगह 2 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा 4, x का n की जगह 3 रखेंगे तो x की जगह क्या है 6, फिर 4 रखिए 4 दूनी 8, फिर 5 रखिए 5 दूनी 10। देखिए x क्या बन रहा है 2 4 6 8 10 नहीं बन रहा है, 2 4 6 8 10 नहीं 12 बनेगा, n का मान रखें। तो इस तरह से आपको दर्शाना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट को इस रूपों में कोमा के रूप में दर्शाना रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। चलिए देखिए आइए तीसरा नंबर कहता है इफ a इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11। तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x is a prime numbers less than
लेस देन 11। देखिए x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 11। इस तरह से इसको दर्शाना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और प्राइम नंबर को कोमा के रूप में दर्शाना रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। ठीक, जैसे कि हमको ये देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इन द वर्ड अलजेब्रा, तो कोमा के रूप में सभी वस्तु को सभी लेटर को दर्शाए हैं, तो इस तरह से दर्शाना रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग दर्शाएंगे ऐसे करके, तो यह कौन सा फॉर्म कहलाएगा आपका? यह आपका कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा एक्स एक लेटर है, तो किसके अलजेब्रा वर्ड के, अलजेब्रा शब्द का लेटर है। अलजेब्रा शब्द के लेटर को क्या कहा गया है? एक्स कहा गया। तो इस तरह से इस सेट को दर्शाना कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से रूपों में सेट को दर्शाना ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक और आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एक और दिखाते हैं आप। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर है, जैसे हमने लिखा एक्स सच दैट हमने लिखा एन सच दैट, या एक्स से लिखो, एक्स सच दैट एक्स जो है ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 10 है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से एक सेट हमने लिखा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा फॉर्म है, कि सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या इसमें वस्तुओं को कोमा के रूप में दर्शाया गया है? नहीं, इसमें वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर दर्शाया गया है कि x एक ऐसा लेटर है, x एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा वस्तु है जो कि 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, लेकिन x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है। यानी x जो सदस्य है वह प्राकृतिक संख्या का है, लेकिन वह कैसा प्राकृतिक संख्या है? तो 5 से बड़ा है, 10 से छोटा। तो इस फॉर्म को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाता है? सेट बिल्डर। अब देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं कि 5 से बड़ा, 10 से छोटा कौन कौन प्राकृतिक संख्या होता है? तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। क्या 10 होगा? नहीं, 10 से कहता है छोटा, 5 से बड़ा, 10 से छोटा। तो हम देखिए ऐसे वस्तु को किस रूप में दर्शा दिए? कोमा के रूप में, एक लिस्ट के रूप में दर्शा दिए। तो इस तरह से सेट को दर्शाना कौन सा रूप कहलाया? रोस्टर या सेट बिल्डर? रोस्टर फॉर्म। इट इज क्या है? यह एक रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। आपको हम कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसको कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कुछ एग्जाम्पल देंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम तो चलते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर रोस्टर फॉर्म रहेगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ विद्यार्थी को आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको आ गया तो आपको रिलेशन में समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। जिसको यह दो रूपों में दो रूप चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको रिलेशन और फंक्शन में काफ़ी दिक्कत होगा। इसीलिए ध्यान दें, इसको अच्छे से समझना है कि किसका सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना है और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। कैसे बदला जाता है आइए देखें हम लोग। कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब दिए हुए सेट को रोस्टर फॉर्म में बदलें।
तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। क्या कहता है, एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है इंग्लिश अक्षर का, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उसमें जो है ऐसे एक्स का, एक्स एक ऐसा लेटर का समूह है जिसका जो कि ई से कम है, ई से क्या है, ई से पहले वाला चीज। तो ई से पहले वाला है तो ई से पहले वाला क्या आ सकता है आपका, ए आएगा, बी आएगा, सी डी, ई आएगा क्या, नहीं, ई से पहले वाला वर्ड कहता है, तो ए बी सी डी तक आएगा। इसको क्या देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको किस में बदल दिए, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या कहलाता है, आप फिर से देखिए, रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को कोमा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और रोस्टर अथी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को उसके गुणों के आधार पे लिखा जाता है। तो गुण क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर बिफोर ई, एक ऐसा लेटर है जो कि ई से पहले वाला है, तो एक्स एक ऐसा लेटर है जो कि ई से पहले वाला है, तो ई से पहले वाला लेटर कौन कौन आता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ए बी सी डी। दूसरा नंबर कहता है, आई कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स एक नेचुरल नंबर, एक्स एक क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो कैसे नेचुरल नंबर का, जिसका स्क्वायर करने के बाद 25 से छोटा होना चाहिए, जिसका स्क्वायर करने के बाद 25 से क्या होना चाहिए। तो बताइए क्या एक का स्क्वायर कीजिए 25 से छोटा है, हाँ है। 2 का स्क्वायर कीजिए 4 होता है जो कि 25 से क्या है, छोटा है, तो 2 लिखेंगे। 3 कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए जो कि 25 से छोटा है, तो 3 है। 4 कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 आता है जो 25 से छोटा है, तो 4 भी आएगा। 5 कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 आता है, क्या 25 से छोटा है, तो नहीं, तो 5 को नेचुरल नंबर के अंतर्गत यहाँ पर सेट के रूप में नहीं लिखे। कहता है वैसे नेचुरल नंबर का समूह बताइए, वैसे नेचुरल नंबर का समूह बताइए जिसका वर्ग करने के बाद 25 से क्या आवे, छोटा आवे। तो इतना ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका वर्ग करने के बाद 25 से छोटा आता है। चलिए आइए तीसरा नंबर को देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कहता है एक्स एक नेचुरल नंबर, एक्स कैसा है, इसको पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या हुआ, एक्स मेंबर है एन का, और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है एक्स, एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन ऐसा प्राकृतिक संख्या एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स का मान 10 से बड़ा है, 20 से क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या भी है, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 10 से बड़ा है, 20 से क्या है, छोटा है। तो 10 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या होते हैं भैया, 11। 11 के बाद क्या होते हैं, क्या 15 लिखेंगे, 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। 16 लिखेंगे, 17 नहीं, 17 लिखेंगे, 18 भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। क्या 20 से छोटा है, 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 अभाज्य संख्या नहीं है, और आपको कहता है कि ऐसा नंबर लिखना है जो कि 20 से छोटा हो, 10 से बड़ा हो, तो इतना ही अभाज्य संख्या है। ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है, विच इज डिवाइजर ऑफ क्या है, जो कि 60 का डिवाइजर, 60 का क्या हो, डिवाइजर। तो प्राइम नंबर लिखना है, तो प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर 1 लिखते हैं क्या, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्या 2 जो है 60 का डिवाइजर है, 2 से भागा लगता है 60 में, यस, तो 2 लिखेंगे। क्या 3 प्राइम नंबर है, यस, 3 से भागा लग जाएगा 60 में। 5 है, 5 भी है, 5 से भागा लग जाएगा 60 में। 7 है क्या, 7 नहीं है, क्यों, 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 7 जो है 60 का डिवाइजर नहीं है। 7 से भागा लगाइए, 60 में लगेगा, 7 नहीं होगा। क्या 7 नहीं होगा, 9 और 11 होगा, नहीं 11 भी नहीं होगा। क्या आपका 13 होगा, 13 भी नहीं होगा, 13 से भागा लगेगा इसमें 60 में। 15 होगा, 17 होगा, 17 नहीं होगा। 19 होगा, 19 नहीं होगा। 21 होगा, क्या कहते हैं, 23 होगा, 23 भी नहीं होगा। तो आपका उसके बाद आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 60 का डिवाइजर हो। तो आपका 2, 3 और 5 हो सकता है, उसके अलावा कोई संख्या। तो इसको किस रूप में डाल दिए,
सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में डाल दिए। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल चुनना है इन द वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको वोवेल चुनकर लिखना है। बताइए वोवेल क्या ई नहीं होता है क्या? हाँ ई होता है। क्यू है? नहीं होता है। यू होता है, ए होता है, और क्या होता है? आई होता है नहीं, और क्या होता है? ओ होता है। ए ई आई ओ यू 3 2 5। यानी देखिए इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों वोवेल है। आपसे पूछ सकता है एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें पांचों वोवेल है। इक्वेशन एक वर्ड है ऐसा जिसमें पांचों लेटर वोवेल का पांचों लेटर इंक्लूड है। इसको किस रूप में लिख दिए? रोस्टर फॉर्म। इसको किस रूप में लिखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना। तो देखिए क्या लिखे हैं, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 तक की संख्या को दर्शाना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक्स सच दैट, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक प्राकृतिक संख्या है। सच दैट इस तरह का है जो कि क्या है? x इज सच दैट x लेस देन 7। x नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन x क्या है? 7 से छोटा। 7 से छोटा कौन कौन प्राकृतिक संख्या होता है? 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। ऐसे करके दर्शा दे। नहीं, दूसरा नंबर देखिए क्या बी सेट को। बी सेट में क्या लिखा हुआ? 1 1/2 1/3 1/4 1/5। आपको देखिए सबके नीचे में ऊपर में 1 है। क्या प्रॉपर्टी? ऊपर में 1 है, नीचे में 1 1 बढ़ते जा रहा है। 1 क्या है? बढ़ते। ऊपर में फिक्स है और नीचे वाला क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बराबर 1/n। x बराबर 1/n। और n कहाँ बिलोंग करता है भैया? नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर लीजिए। नेचुरल नंबर क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा। नेचुरल नंबर 1 लीजिएगा तो 1/1। नेचुरल नंबर 2 लीजिएगा तो 1/2। नेचुरल नंबर 3 लीजिएगा 1/3। नेचुरल नंबर 4 लीजिएगा 1/4। नेचुरल नंबर 5 लीजिएगा तो 1/5। तो देखिए यहाँ कैसे रूप किस रूप में दर्शा दिए? एक्स सच दैट एक्स बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू कहाँ? नेचुरल नंबर। इस रूप में दर्शाना क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और ये किस रूप में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। और भी देखिए यहाँ पर सी। देखिए सी आपका क्या है? 0 3 6 9 12। क्या है? आपको लगता है 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको लिखा जाता है ऐसे एक्स सच दैट x बराबर 3n। x क्या है? 3n। और जहां n कहाँ बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। x कहाँ बिलोंग करता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। 0 से स्टार्ट होता है। तो w का मान क्या रखोगे? n के जगह 0। तो 0 से गुना करोगे तो 0 देगा। n के जगह 1 रखेंगे 3 बनेगा। n के जगह 2 रखेंगे 6 बनेगा। n के जगह 3 रखेंगे 9 बनेगा। इस तरह से आपका सेट तैयार हो जाएगा। तो इस सेट को इस रूपों में लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है और इस रूपों में लिखना रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो देखना आपको एलिमेंट को देख करके पकड़ना है कैसा है। 3 का गुणज है भैया, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है तो n अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ना। 1 से होता तो 3 बनता, तो 0 तो छूट जाता। तब तुम्हारा 0 बनना है तो क्या n कहाँ बिलोंग करा दिए? होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 रखेंगे पहले। n की जगह क्या रखेंगे? 0, तो 0 बनेगा। n की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 3 बनेगा। n की जगह 2 रखेंगे 6 बनेगा। n की जगह 3 रखेंगे 9 बनेगा। n की जगह 4। चलिए हो गया। आइए डी नंबर देखिए। डी के प्रॉपर्टी को पर है। देखिए डी क्या है? 10 11 12 13 भाई गिनती है। 10 क्या है? गिनती है। लेकिन 10 से क्या है? बड़ा है। 9 से बड़ा है लेकिन 16 से क्या है? छोटा। एक ऐसा प्राकृतिक संख्या, देखिए यहाँ पर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एक ऐसा प्राकृतिक संख्या सच दैट x का मान 9 से बड़ा है लेकिन 16 से क्या है? छोटा। एक ऐसा प्राकृतिक संख्या n है जिसका मान 9 से बड़ा है 16 से क्या है?
छोटा है तो x क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। और 9 से बड़ा है, 10 से 16 से क्या है, छोटा, तो 10 11 12 13 14 15 16। चलिए उसके बाद ई नंबर आइए। ई नंबर यहाँ पर क्या कहता है, देखिए 5 है, 25 है, 125 है, 625। यानी देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। यानी 5 का पावर है, यानी आपका लिखेंगे x सच दैट x बराबर क्या है, 5 पर पावर n। x बराबर क्या है, 5 पर पावर। और n क्या है भैया, n है आपका 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। n क्या है, 1 से लेके 4 तक। n का मान देखें, 1 रखें 5 बनेगा, n का मान 2 रखेंगे 5 पर पावर 2 बनेगा, n का मान क्या रखेंगे, n एक प्राकृतिक संख्या है, यह भी लिख दें, एक थोड़ा सा ये बात लिख दें कि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन n का जो मान है वह 1 से लेके कहाँ तक है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान जो है ये क्या है, 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से क्या है, छोटा है। तो n प्राकृतिक संख्या आप क्या लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या आप 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 तक लीजिएगा। 1 लीजिएगा तो ई बनेगा, 2 लेंगे तो 25 बनेगा, 3 लेंगे तो 125 बनेगा, 4 लेंगे तो 625 बन जाए। तो देखिए इस रूपों में इसको लिखना, यह कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। और जो कोमा के रूप में किसी भी एलिमेंट को अगर दर्शाया जाता है तो कौन सा रूप है, वह आपका रोस्टर फॉर्म है। चलिए तो इस पर प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास आपका हो गया। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।